नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज 2.0। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिल्ली में लाल किला के पास बम धमाका करने की प्लानिंग कई दिनों पहले पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर हमलावर डॉक्टर उमर कर चुका था। सूत्रों की माने तो 30 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी से भागने से पहले उमर ने अपने कमरे में एक वीडियो बनाया था। उथप्पा ने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि जब राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी को सवालों के घेरे में लाया जा सकता है तो किसी भी कोच को ट्रोल करना अब आम बात हो गई है। उमर ने आत्मघाती हमले को लेकर कई वीडियो बनाए और दावा किया कि इस तरह का काम धर्म में सबसे प्रशंसनीय है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए उमर ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करता था। आज पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होनी है, जिसका लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। पात्र किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की धनराशि आएगी। कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से शहर भर में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन जारी रहेगी। इसमें कुछ तरह के प्रतिबंध रहेंगे। छत्तीसगढ़ के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के साथ कथित संबंधों के लिए रायपुर में 2 लड़कों को हिरासत में लिया है, जो पाकिस्तान स्थित ISIS मॉड्यूल के निर्देशन में काम कर रहे थे और फर्जी आईडी के जरिए सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। हाल ही में शुरू की गई मुंबई मेट्रो लाइन 3 या एक्वा लाइन पर पैदल यात्रियों के आवागमन को और मजबूत करने के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 प्रमुख सबवे बनाने की योजना की घोषणा की है। इन परियोजनाओं के लिए जल्द ही एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई कल यानी बुधवार को सुबह दिल्ली पहुंच जाएगा। उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री लुढ़कने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 24 नवंबर तक अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीएमसी चुनाव समेत महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे गुट ने इसे विपक्षी एकता के लिए हानिकारक बताया है। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई को अलग करने की भारतीय जनता पार्टी की योजना को विफल करने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच के दौरान सामने आया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल देश की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार चौंका रहा है। इस मॉड्यूल से जुड़े नामों में सबसे अधिक चर्चा में है अल फलाह यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ उमर, जिसे दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया है। गुजरात पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर गुलामी नेटवर्क के सरगना को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में सीआईडी क्राइम अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की वित्तीय कड़ियों, विदेशी लिंक और पीड़ितों की वास्तविक संख्या की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भोर में बस पलटने की घटना के बाद हैलट में भर्ती घायलों ने पुलिस को बताया कि चालक ने ढाबे पर शराब पी रखी थी। लहराकर गाड़ी चलाने के कारण बस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। धमाके के साथ 50 मीटर तक घिसटती चली गई। अजित पवार अपने बेटे पार्थ पवार के पुणे भूमि घोटाले से कथित संबंध होने के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब वह एक नए विवाद में घिर गए हैं। एक रिपोर्ट साझा करते हुए दमानिया ने आरोप लगाया कि अस्पताल को पवार के रिश्तेदारों को सौंपा जा रहा है। रूस ने पुतिन की भारत यात्रा से पहले अत्याधुनिक जहाजों के निर्माण और बंदरगाहों के विकास में सहयोग करने का बहुत बड़ा ऑफर दिया है। दोनों देश समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और वार्षिक शिखर सम्मेलन में यह मुद्दे शामिल होंगे। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। उन्हें पिछले साल जुलाई में हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया है। भारत ने ओमान ए को 6 विकेट से हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ग्रुप बी से अंतिम 4 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत ए टीम दूसरी टीम बन गई। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी नीत महायुति सरकार में शामिल शिवसेना के अधिकतर मंत्री मंगलवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद दोनों दलों के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1,01,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी कर दी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है।
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने 25 नवंबर को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की पूरी जानकारी दी। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 1 बजे तक निर्धारित है। यूपी में मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। पछुआ हवा थमते ही दिन में चुभने वाली धूप महसूस हुई। रात के तापमान में भी बदलाव होगा। राजधानी लखनऊ में बिहार चुनाव में भाजपा की स्थिति पूछने पर एक डॉक्टर को पीट दिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी रामलला के दरबार में माथा टेका। इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रगति का हाल जाना। इससे पहले रामकथा पार्क हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुख्यात नक्सली माड़वी हिडमा को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। माड़वी हिडमा की मौत देश में नक्सलवाद के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है और इससे नक्सलियों की सैन्य क्षमताएं कमजोर होंगी। हाल के वर्षों में देश में हुई हर बड़ी नक्सली घटना के पीछे माड़वी हिडमा का ही दिमाग माना जाता है। पुलिस के मुताबिक मारा गया एक माओवादी मेतुरी जोखा राव उर्फ शंकर था। वह श्रीकाकुलम का रहने वाला था और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के लिए जिम्मेदारी देख रहा था। वह तकनीकी मामलों का जानकार था। उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। चुनाव आयोग ने दोहरे पंजीकरण पर सख्त चेतावनी दी है। यदि कोई मतदाता 2 जगह से गणना प्रपत्र भरता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उसे सजा या जुर्माना हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जदयू ने नीतीश कुमार को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया है। वहीं भाजपा ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोने से एक यात्रा निकालने की तैयारी है। इसका खाका बनाने पर काम किया जा रहा है। वहीं इस यात्रा के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन से टीएमसी की हिंसा का डर भी निकालना पार्टी का उद्देश्य है, ताकि आगामी इलेक्शन पर पूरी तरह से जोर लगाया जा सके। केंद्र के एक फैसले से नाराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बीजेपी के खिलाफ तमिलनाडु के लोकतांत्रिक जनादेश को, उसके लोगों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से वंचित करके बदला लेने और जल लेने के बहाने के रूप में देख रही है। सरकार को लोगों के प्रति निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। बीएपीएस हिंदू मंदिर ने एक बार फिर दुनिया को मानवता का सबसे खूबसूरत संदेश दिया गया है। ए सिम्फनी ऑफ हार्मनी नाम से यहाँ शानदार गीत संध्या आयोजित की गई। इसमें मंदिर के प्रांगण में 500 से ज्यादा मेहमान एकजुट हुए। यहाँ दिव्यांग जनों को सम्मानित किया गया। यहाँ साझा मानवीय मूल्यों का जश्न मनाया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई जांच में कई बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से भारत में महिलाओं को जिहादी ट्रेनिंग देने पर काम किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि जैश ने दिल्ली ब्लास्ट के पहले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में तोहफत उल मोमिनात नाम से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और इससे जुड़े संस्थान जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और दूसरे शैक्षणिक इकाइयों की तरफ से बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ी की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि आर्थिक नियंत्रण भी एक ही ट्रस्ट के हाथ में है। दिल्ली कार धमाके मामले में जांच के बाद फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के नाम सामने आए। जांच शुरू होने के बाद जब एजेंसियों की ओर से छापेमारी की गई तो नए मामले ही सामने आने लगे। आंच यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स तक पहुंची। ग्रुप के चेयरमैन जवाद को कल गिरफ्तार कर लिया गया।